हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये सोमवार का ही है। दोपहर का वक्त है और यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी। हरिद्वार से हम लोग खूब सारी हरी सब्जियाँ लेकर आए थे। तो उसमें राई भी थी, मेथी भी थी और इसके साथ ही पालक, बथुआ और जो साग वाला सामान होता है ना, जो साग की सब्ज़ी होती है वो भी आई हुई थी। तो पहले तो हमने जो साग वाली सब्जियां हैं वो ख़त्म की, साग बना के। अब बारी आती है ये मेथी की और साथ में राई की। तो मैं सोच रही थी कि चलिए आज लंच में जो है ना राई की सब्ज़ी बनाते हैं। तो सारी सब्ज़ी को मैंने अलग अलग कर लिया है, क्योंकि एक ही साथ ना एक ही पन्नी में पैक करके जो है ना सब्ज़ी लेकर आ गए थे। अब यहाँ पर वेदांश की पार्क जाने की तैयारी हो रही थी। तो ये करीब वही 12:30 बजे का टाइम होगा। तो इस टाइम पे बच्चे जो है अपना पार्क चले जाते हैं दोपहर के वक्त। और मुझे भी ठीक लगता है कि क्या होता है ना कि ये पार्क चले जाते हैं ना, तो फिर जो मेरा काम है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। वरना ये लोग घर पे रहते हैं ना तो मेरा काम ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो पाता है। एक तो ठंड का टाइम है, फिर बच्चे जो है ना उछल कूद करते रहते हैं घर में, इस वजह से। तो यहाँ पर वेदांश चला गया है पार्क और वंशिका जो है अपना पढ़ाई कर रही थी दूसरे रूम में बैठकर। तो वंशिका तो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, वो तो आराम से एक साइड बैठी रहती है। अब मैं जल्दी से लंच बनाऊँगी और हाँ, आज राजमा भी बनने वाली है लंच में। तो राजमा भी जो है मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। वो मैंने जो काम है वो पहले ही कर दिया था। इधर राई को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से जो है ना धो दिया है। तो जो सब्ज़ी हम लोग वहाँ से लेकर आए थे ना, उनमें इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है, लेकिन जो हम यहीं से लेते हैं ना, मतलब लोकल मंडी से, उसमें तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो 2 से 3 बार जो है धुलने में ना ये अच्छे से साफ़ हो गई थी। इधर साथ के साथ जो है मैं राजमा भी देख रही हूँ। और अब यहाँ पर आने के बाद जो है रूटीन फिर से वही हो गया है ना, वंशिका के पापा का जो पहले था। मतलब रात को हम लोग डिनर नहीं करते दोनों ही, और दोपहर में फ्री होते कि प्रॉपर लंच बनता है सारी चीज़ें। अब राई को अच्छे से निचोड़ लिया है मैंने। इसमें ना पानी भर जाता है इसके पत्तों में, तो फिर सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी नहीं बनती है। और राई और सरसों दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। थोड़ी बहुत दिखने में सेम होती हैं, लेकिन वैसे टेस्ट वाइज दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने जो है राई को बारीक बारीक कट करना शुरू कर दिया है। तो पहले मेरा था कि मैं सारी की सारी राई बना दूँगी, लेकिन फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आज बना लेते हैं और थोड़ी सी फिर नेक्स्ट डे के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी खाने वाले हम दो ही हैं, बच्चों ने तो खाना नहीं था। क्योंकि जब उनको राजमा मिलती है तो फिर वो ये हरी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो मैंने फिर थोड़ी सी राई ना बचा दी थी। और अब फटाफट से जो है सब्ज़ी में लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ पर मुझे आयरन की कढ़ाई लेनी थी और मैंने ना भूल से ये वाली कढ़ाई ले ली। वो तो मुझे बाद में याद आया कि मुझे आयरन की कढ़ाई में ये वाली सब्ज़ी बनानी थी। खैर ये कढ़ाई भी छोटी थी, तो एक बार में इसमें भी सारी सब्ज़ी नहीं आई। तो मैंने पहले मस्टर्ड ऑयल डाला, फिर थोड़ा सा जख्या ऐड किया, उसके बाद थोड़ी सी राई जो है वो ऐड की। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। तो अच्छे से मिक्स करो ना इन पत्तों को, तो ये थोड़ा सी कम हो जाती है हरी सब्ज़ी ना। तो जैसे ही थोड़ी सी कम हुई, फिर मैंने बाकी की जो सब्ज़ी है वो भी इसी में ऐड कर दी थी। और उसके बाद इसमें हल्का सा नमक, हल्की सी लाल मिर्ची और बिल्कुल चुटकी भर हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था। और 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने ऐसे ही कट करके इसमें डाल दी थी। तो हरी सब्ज़ी को जितना सिंपल रखते हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बस थोड़े थोड़े से ड्राई मसाले ऐड करके और इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। और अब हम इसको ना खुला ही पकाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी में पानी होता है ना, अपना पानी छोड़ दिया, तो इसलिए इसको खुला पकाना चाहिए, तो ये अच्छी बनती है। एक तरफ जो है राजमा भी बॉईल हो गई थी, तो मैंने उसको जो है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब जल्दी से राजमा में भी मैं तड़का लगाऊंगी और साथ के साथ सब्ज़ी को भी चलाते रहना है। मस्टर्ड ऑयल लिया है, हींग जीरे का तड़का लगाया है और इसके साथ ही लहसुन और प्याज जो है वो मैंने चॉप कर लिए थे बारीक। और इसको जो है अच्छे से भूनेंगे। और तब तक मैं जो टमाटर है और हरी मिर्च है वो भी चॉप कर लूँगी। और जब उन्हें चॉप किया ना, तो वो चॉप तो हुए ही नहीं, वो मोटे मोटे ऐसे ही रह गए, क्योंकि अभी ये वाला चॉपर है ना, इसकी ब्लेड काम नहीं कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि न्यू ही ले लेती हूँ। मैंने इसमें नमक का भी ट्राई किया था जो आप लोगों ने बोला था, बट ये उससे भी नहीं हुआ, इसके ब्लेड बिल्कुल ही ख़राब हो गए। तो ये चॉपर ना ऐसे ही होते हैं, इनके ब्लेड बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं ऑनलाइन शायद मिलते भी नहीं है। तो अब वही है, बस इसको चेंज ही करना पड़ेगा। खैर जितना भी हो सका इसमें मैंने टमाटरों को कर लिया था, देखिए कितने मोटे मोटे रह गए। फिर जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुए, उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और साथ में धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और ये मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है,
जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। और देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें राजमा ऐड कर दी है, कुकर का ढक्कन लगा दिया है और फिर से 3 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। और राजमा उबल के गिर रही थी, इसलिए ढक्कन में भी पूरी जो है ना दाल का पानी लगा हुआ है। अब यहाँ पर गूंद लेते हैं आटा। तो मैं और हस्बैंड तो खाएंगे रोटियाँ, बच्चों के लिए मैंने चावल चढ़ा दिए थे। और आटा वही मल्टीग्रेन आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। और आज मैंने इसमें थोड़ा सा रागी का आटा भी मिक्स कर दिया था। तो जो रागी की रोटियां होती है ना, उसके साथ जो हरी सब्जियों का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्त लगता है। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रागी का आटा भी मिक्स कर दिया था। बट तो जो रागी की रोटी होती है ना, उसके साथ जो हरी सब्जी का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें रागी का आटा भी मिक्स कर दिया है। अब बस जल्दी से बना लेते हैं रोटियाँ। और आज मैंने एक चीज़ की थी कि रोटियां बनाते बनाते ना साथ में ही घी लगा के रख दिया था। तो रोटियां क्या था, सॉफ्ट रही। वैसे क्या हो रहा था ना, हार्ड हो रही थी। और एक चीज़ और मैंने की थी कि ये जो आटा है ये मैंने गुनगुने पानी से गूंदा था, तो इस वजह से भी रोटियां इसकी बहुत अच्छी रही है। इसे एक दिन पहले मैंने बनाई थी ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। हालांकि उस दिन भी मैंने थोड़ा गर्म पानी से ही गूंदा था, लेकिन उस दिन मैंने घी नहीं लगाया था। लेकिन आज साथ के साथ मैंने इसमें घी भी लगा दिया था और अच्छी लग रही थी ये वाली रोटी सब्ज़ी। अभी मैं आपको पूरी प्लेट दिखाऊंगी कि हमारे लंच में और क्या क्या था। बस यही होता है ना, ऐसी कड़कड़ाती हुई सर्दी और ऐसे गर्मा गर्म बढ़िया सा खाना मिल जाए। खैर हमें तो बनाना पड़ता है, लेकिन बना बनाया मिल जाए ना तो बात ही कुछ और रहती है। तो एक एक रोटी मैं बना रही थी उसमें घी लगा के, और फिर मैंने रोटी वाला जो डब्बा होता है ना उसके अंदर रख के और ऊपर से ढक्कन भी लगा दिया था, ताकि ये रोटियां जो है ना वो सॉफ्ट रहे। ज़्यादा रोटी तो मुझे बनानी नहीं थी, बस दोनों की दो दो रोटियां बनानी थी। मतलब गिन के रोटियां बनती हैं, 4 रोटी, 2 हस्बैंड की और 2 मेरी। वो तो कभी कभी एक ही खा लेते हैं। और यहाँ देखिए ये है हमारी आज की प्लेट। तो साथ में जो छाछ होती है ना छौंकी हुई, वो भी थी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से सीधे इवनिंग के टाइम पे मिल रही हूँ। दोपहर में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, तो अब धीरे धीरे घर संभलने में आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि जब आपका घर बिखरा होता है ना तब तो आप कुछ भी मतलब सोने का तो आप सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन अब ये है कि चलो अब धीरे धीरे काम हो ही रहे। तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये थोड़े बहुत कपड़े थे जिनको कि मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद इनको अरेंज कर लूँगी इनकी जगह पे। और रात को मुझे ऐसा कुछ काम होता नहीं है बहुत ज़्यादा। राजमा मैंने एक्स्ट्रा में बनाए हुए ही थे, और बच्चों से पूछा था तो उन्होंने बोला हमें रात को भी चावल ही खाने हैं, तो मैं रात को भी उनके लिए जो है चावल ही बनाने वाली हूँ। तो फ्रेश मतलब गरम गरम चावल बनाऊँगी। दोपहर में उतने ही बने थे जितने उन दोनों ने खा लिए थे, ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ देखिए मैंने चावल चढ़ा दिए हैं बच्चों के लिए। और साथ में ये जो बर्तन थे, ये दोपहर के धुले हुए बर्तन थे, इनको इनकी जगह पे मैं अरेंज करूँगी। और अपना किचन का इतना काम निपटाते निपटाते मतलब जब तक मैंने बर्तन वगैरह अरेंज किए तब तक चावल भी बन गए थे। तो उसके बाद फिर बच्चों को डिनर कराया। और वही 9:30 तक का जैसा अपना यहाँ का रूटीन है। यहाँ आके तो हम लोग अपने रूटीन में वापस आ जाते हैं। हरिद्वार गए हुए थे तो वहाँ तो पूरा रूटीन बिगड़ गया था। तो होता ही है, कहीं जाते हो तो आप उस तरीके से तो नहीं हो पाता है ना। और फिर बच्चों का भी ये था कि स्कूल नहीं है, तो अपना बच्चे शांति से मतलब पूरी छुट्टियां इन्होंने खूब इंजॉय की है। रात को सोने की भी इनको ये नहीं थी, आराम से बच्चों की जब मन आ रहा था तब सो रहे थे। हालांकि हम लोग अपनी रज़ाइयों में वही 9:30 तक घुस जाते थे, लेकिन सोते हुए हमें वही 11 11:30 का टाइम आराम से हो जाता था गप्पे मारते मारते। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ पर जो रूटीन है वो फिर वैसा ही रहेगा। हाँ, सुबह उठने में अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नॉर्मली सुबह 6 बजे हम लोग उठ ही जा रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, 7 7:30 बज जा रहे हैं उठने में। तो वो उठने वाला जो सुबह का रूटीन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। लेकिन हाँ, अब ये है कि उसको भी ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि ना अगर आप समय से सारी चीज़ें कर रहे हो, समय से उठ रहे हो, समय से सो रहे हो, तो चीज़ें सही बैलेंस होके चलती हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी टाइम इधर उधर होता है, ऊपर नीचे होता है, तो फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। थोड़े टाइम के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन फिर वही है कि मैं सच बताऊँ तो मुझे तो वो जो स्कूल वाला बच्चों का रूटीन होता है ना, कि सुबह अपना 5:30 6 बजे उठ गए, उसके बाद उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाया, घर की साफ़ सफाई कर ली, वो टाइम मुझे बेस्ट लगता है। हालांकि सर्दी है, थोड़ी सी दिक्कत तो होती है सुबह उठने में, बट फिर भी वो टेंशन होती है ना एक सुबह उठने की, तो उस वजह से सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं। खैर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो थे ना, ये सारे खुल के रखे हुए थे, तो खोल के रखने पे ना स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ये।
तो मैंने ना इनको जो है अच्छे से बंद करके रख दिया है, क्योंकि सूखे हुए ही थे ये, और ये वाला जो कैबिनेट था ये मेरा क्लीन भी नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने हाथ के हाथ क्लीन भी कर दिया है। तो इस तरीके से क्लीनिंग भी करते रहो ना, तो वही है, देखो क्लीनिंग भी हो गई और चीज़ें जो है ढंग से ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं। और बस अभी जो है ना थोड़े से बर्तन और रहते बास्केट में, उनको भी मैं लगा लूँगी, और धीरे धीरे अब एक एक दिन करके एक एक कैबिनेट मेरे को क्लीन करना है। और सच बताऊँ तो जब आप एक एक करके चीज़ों को साफ़ करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर आप एक ही दिन सारा बर्डन ले लेते हो तब तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। खैर यहाँ देखिए सारे बर्तन भी लग चुके हैं, और अब बारी आती है दूध गर्म करने की। तो आज वंशिका के लिए और वंशिका के पापा के लिए हल्दी वाला मिल्क बनने वाला है, क्योंकि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा कफ हो रहा है। और मैंने तो प्लेन मिल्क लिया था और विदांश ने भी प्लेन ही लिया था। तो बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।